बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। 3 लगातार इंटीजर्स का सम 42 है। मीन्स 3 कंसेक्टिव इंटीजर को जमा किया जाए 42 आता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तीनों इंटीजर्स को मालूम कीजिए। यहाँ बेटा सबसे पहले हम ये सीखेंगे इंटीजर क्या हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अब बेटा हम सीखेंगे कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स मीन लगातार इंटीजर्स। लगातार इंटीजर्स कौन से होते हैं। सपोज 1, 2, 3 ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। सपोज 13, 14, 15। सपोज 20, 21, 22। इस तरह के इंटीजर को 3 कंसेक्टिव इंटीजर कहते हैं। सॉल्यूशन। लेट, फ़र्ज़ करें फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, इसमें 1 प्लस करेंगे x + 1। थर्ड इंटीजर क्या होगा, इसमें मज़ीद 1 प्लस करेंगे x + 2। ये हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर सपोज कर लिए हैं। बाय द गिवन स्टेटमेंट इन 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर है इनको जमा किया जाए तो 42 आता है। मींस इन तीनों को प्लस करें। x + x + 1 + x + 2 इसके बराबर हम लेंगे 42 के बराबर। ये 42 के बराबर ले लिया। x + x + x इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x। 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। पॉजिटिव नंबर दूसरी तरफ माइनस होता है, नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ प्लस होता है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखें बेटा 3 प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमने डिवाइड करवा दिया। 39 को 3 पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आता है 13। तो x = 13। x क्या बेटा फर्स्ट इंटीजर है, हमें फर्स्ट इंटीजर निकाल लिया है 13। सेकंड इंटीजर क्या होगा, 13 में एक प्लस करेंगे तो सेकंड इंटीजर आ जाएगा। फिर 14 में एक प्लस करेंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगा। हमने 3 इंटीजर निकालने थे वो हमारे पास आ चुके हैं। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइएंगल ABC in which the length of AC is √3 + √5 सेंटीमीटर। डायग्राम राइट एंगल ट्राइएंगल को दिखाती है जिसमें AC की लेंथ हमें दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ट्राइएंगल का एरिया दिया हुआ है 1 + √15। फाइंड द लेंथ AB। हमने AB की लेंथ निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर। यहाँ जो A और B यूज़ हो रहे हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बेटा आपको पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। सॉल्यूशन गिवन, हमें AC गिवन है। ये बेटा याद रखिए कि जो नीचे वाली साइड होती है ना जिस पर ट्राइंगल खड़ी होती है उसे बेस कहते हैं। मींस ये हमारे पास बेस गिवन है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, ये बेटा बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन के अंदर वाला जो रीजन होता है इस रीजन को हम कहते हैं एरिया। यानी कि ये सारा जो एरिया है ट्राइंगल के ये में गिवन है। हाइट हमने फाइंड करनी है, ये AB मीन हाइट फाइंड करनी है हमने इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इंटू √3 + इंटीजर √5 सेंटीमीटर। इस फॉर्म में हमने हाइट फाइंड करनी है। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास बेटा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। इसमें बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है क्या है 1 + √15 इज इक्वल टू हाफ। AC की वैल्यू क्या है
√3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट कर दी। ए बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, जिसको फाइंड करते हैं वो हमेशा उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। तो इसको फाइंड करना है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी साइड को इधर लिख लेंगे, इस साइड को हम इधर लिख लेंगे। अब हमने ए बी फाइंड करना है। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा। हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमने ए बी की वैल्यू किस फॉर्म में निकालनी है, इंटीजर √3 प्लस इंटीजर √5 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आई है, जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं आई है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड किया। ए बी इक्वल टू 2 एज इट इज़, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये प्लस इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करें, दिस। नीचे देखें बेटा, फार्मूला बना हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्लोज करें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, मीन्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। प्लस एज इट इज़, √15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रूट और रूट सिंगल रूट आ जाएगा। 15 रूट के अंदर वाली रकम और ये रूट के अंदर वाली रकम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45। इस √15 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 बाय स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर रूट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस 5, 2 एज इट इज़, √3 एज इट इज़, माइनस √5 एज इट इज़, प्लस 45 को लिखेंगे बेटा √9 इंटू 5, माइनस √75 को लिखेंगे √25 इंटू 3, बाय 3 में से 5 निकालेंगे, -2, 2 से कैंसिल, इधर बचेगा माइनस, माइनस इस जगह पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ आ गया। √3 एज इट इज़, √5 एज इट इज़, 9 का रूट इक्वल टू 3, √5 माइनस 25 का √5 √3, ये 1 रूट है, ये 5 रूट है। 5 रूट में से 1 रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 रूट, और साइन आएगा बेटा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है, ये माइनस में है तो माइनस आएगा हमारे पास। अब ये 3 रूट है और ये 1 रूट है, 3 रूट में से 1 रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रूट। साइन किसका आएगा बड़ा बेटा, इन दोनों में बड़े नंबर का। बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा बेटा, ये 3 बड़ा है, तो इसका साइन 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये √3 साथ इंटीजर है, √5 साथ इंटीजर है, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a √3 प्लस b √5 सेंटीमीटर, वेयर a इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू -2 है। हमने दिए गए क्वेश्चन को जिस फॉर्म में उसने कहा था उस फॉर्म में हम ले आए हैं। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle has sides of length 2 plus √18 meter and 5 minus 4 by √2 meter. एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल का एरिया ज़ाहिर करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी √2, इस a प्लस बी √2 की फॉर्म में, वेयर a b आर इंटीजर्स, और यहाँ a b क्या है, इंटीजर्स हैं। देखिए मेरा सोल्यूशन गिवन, हमें ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और हर एंगल 90 का होता है, तो इस तरह की फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये दरमियान में प्लस है, इसको हम लेंथ कहेंगे, ये दरमियान में माइनस है, इसको बोलेंगे ब्रीथ। लेंथ मीन लंबाई, ब्रीथ मीन चौड़ाई। अच्छा, स्क्वायर रूट 18 को बेटा सिंप्लीफाई करें। 18 को बेटा हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और √2 एज इट इज़। अब देखिए बेटा 4 बाय √2, 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये पहले वाला 2 एज इट इज़, तो 2 एक आ जाएगा, तो ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस होगी, 1 में से हाफ निकालेंगे तो बेटा हाफ रहेगा। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि ये इक्वल होगा 2√2, या इस तरह समझ लें, या इसको बेटा आप इस तरह समझ लें। 4 बाय √2 हमने क्या करना है,
नीचे वाले रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4√2 और ये रूट टू ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे रूट 2 का स्केयर रूट कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये आ गया 2√2 के, यानी कि इसको लिखेंगे आप 2√2 और इसको लिखेंगे 3√2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b√2। इस फॉर्म में a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, इस फॉर्म में हमने एरिया फाइंड करना है। बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ ये है ब्रेथ ये, यहाँ पुट कर ली। अब हमने क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इस सारे से मल्टीप्लाई किया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15√2, 3 2 ज़ा 6√2 मल्टीप्लाई √2 का स्केयर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, इधर 2 बचेगा। ये 10 एज इट इज़, 15√2 में से 4√2 निकालें तो हमारे पास बचेगा 11√2 और ये 6 2 ज़ा 12 में से 10 निकालें तो हमारे पास आएगा 2। तो हमेशा साइन बड़ी रकम का आता है, मींस बड़ी रकम 12 है, इसका साइन माइनस है तो हमारे पास माइनस आएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ज़ाहिर करेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ, जब लेंथ और ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका यूनिट मीटर है, तो मीटर से मल्टीप्लाई हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मींस इसका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इस सारे को लिख लेंगे हम a + b√2 मीटर स्क्वायर। यहाँ a क्या है -2 है, b क्या है 11 है। जिस फॉर्म में उसने हमें कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, हमें उसी फॉर्म में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया है। दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68। 2 नंबर निकालने हैं जिनको जमा किया जाए 68 आता है, एंड डिफरेंस इज 22, और जिनका फ़र्क लिया जाए 22 आता है। अगर सपोज बेटा मैं आपको कहता हूँ 2 नंबर है जिनका सम 12 है, इनमें से एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा, 12 - 7 5 होगा। अगर मैं कहूँ एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 12 - x। तो इसी तरह 2 नंबर है जिनका सम 68 है, तो ये जो पहली कंडीशन है क्वेश्चन की, इसकी बेस पे हम नंबर फ़र्ज करते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 68 - x। और जो सेकंड कंडीशन इनका डिफरेंस 22 है, इसको आगे यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय द गिवन स्टेटमेंट, इन दोनों का जो ये 2 नंबर फ़र्ज़ कर लिए हैं, इनका जो डिफरेंस है वो 22 है, तो इनका डिफरेंस हमने 22 ले लिया। अब ये माइनस अंदर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। x + x ये 2x -68 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 22 + 68, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 को 2 पे डिवाइड करें 45, मीन्स हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया है। फर्स्ट नंबर आ गया तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, 68 में से 45 निकाल लें, हमारे पास सेकंड नंबर आ गया 23। दिस क्वेश्चन इज डन। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।